तो हमने क्या देखा, बहुत सिंपल सी बात थी। तो हमने देखा कि यार होमोलोगस सीरीज चल रही थी, तो वी हैड CH4, वी हैड C2H6, वी हैड C3H8, वी हैड C4H10, वी हैड C5H12, वी हैड C6H14 ऐसे। तो एक ग्रुप से लेकर दूसरे ग्रुप के बीच में CH2 ग्रुप का फर्क आ रहा था। C4H10 से लेकर यहाँ पे CH2 ग्रुप का फर्क आ रहा था। क्या देख रहे हैं हम लोग, बताओ। कि मैम हम ये देखेंगे हर यहाँ से यहाँ पहुंचे, ऊपर वाले में 3 कार्बन, नीचे वाले में 4 कार्बन, 1 कार्बन बढ़ गया। ऊपर वाले में 8 हाइड्रोजन, नीचे वाले में 10 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। हुआ क्या हमारे पास, हुआ ये कि हमारे पास CH2 ग्रुप आ गया। सिंपल। और क्योंकि हमारे पास ये CH2 ग्रुप आ गया, तो इसका सिंपल मतलब क्या है मुझे बताइए। कि मैम गैप ऑफ देर इज अ गैप ऑफ CH2 group on each homo between two homo between two consecutive homo. Are we understanding? There's a gap of CH2 between two consecutive homo. As simple as that. फंडा समझ में आया सबको, तो बताइए। ठीक है, तो दैट इज अ गैप। तो मैंने कहा ठीक है जी। और गैप, अब जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने कहा मेरे को बताओ C18H38, ये कोई हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब बताओ इसका नेक्स्ट होमोलॉग क्या होगा। तो क्या करोगे, उसमें CH2 जोड़ दोगे, क्योंकि आगे बढ़ने पे 1 कार्बन बढ़ जाता है और 2 हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक विल हैव C19H40, विल हैव C19H40। इससे पहले वाला, इसका प्रीडिसेसर बता दो। दैट इज C17H36। एक कार्बन कम कर दो और 2 हाइड्रोजन भी कम कर दो। So that's how it is. So we will have a gap of CH2 group on between the two consecutive homo. Are we understanding this part? Just tell. Is it clear? Everybody, just tell me. So we will have a CH2 group between the two consecutive homologs. Any doubts to anybody in this? Just tell me. Is it clear? Everyone? अब देखो, और ऐसा होमोलोगस सीरीज आप देखो एल्कीन का भी बन सकता है, ऐसा होमोलोगस सीरीज एल्काइन का भी बन सकता है। बस क्या कंडीशन है, तो दे मस्ट ऑल फॉलो अ सेम जनरल फॉर्मूला। सारे एल्कीन्स होने चाहिए, सारे एल्कीन्स होने चाहिए, सारे एल्कीन एल्काइंस होने चाहिए। सब हर सीरीज में दो कॉन्जिक्यूटिव होमोलॉग्स के बीच का गैप कितना है, CH2 ग्रुप का। दो कॉन्जिक्यूटिव होमोलॉग्स के बीच का गैप कितना है, CH2 ग्रुप का। ठीक है, आगे का भी गैप CH2 ग्रुप का है, पीछे का भी गैप CH2 ग्रुप का है। दिस इज पार्ट क्लियर और नॉट, जस्ट गॉट द पॉइंट। अब यहाँ क्या होगा मुझे बताओ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चेक सी। अब क्या सीन है, तो हमने बोला कि ठीक है चलो सीरीज बन गया। अब मैं आप सिंपल सी बात बताती हूँ। मेरे पास एक CH4 है, 4 बॉन्ड्स बनेंगे। तो कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए क्यों, कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए क्यों? क्योंकि कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना था। तो अगर कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना था, तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास कितने, एक, है ना। तो कार्बन ने अपना ऑक्टेट पूरा करना था। इज इट क्लियर? राइट। तो विल हैव द ऑक्टेट हियर। तो अब मैंने क्या करा यार, एक H का बॉन्ड तोड़ दिया, मैंने इसमें से एक H हटा दिया। अच्छा, H हटा दिया तो ये बॉन्ड कैसा है ना, कार्बन और हाइड्रोजन में एक सीन ये होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन की शादी जो हुई होती है ना, वो ऐसे होती है कि भाई शादी के दौरान जो तय हुआ था वही रहेगा। कि भैया इलेक्ट्रॉन अगर ये बीच में है और ये हाइड्रोजन बीच में है, जब बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में देयर इज नो एज सच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो एक एच अगर चला गया, एक एच अगर चला गया,
तो ये रह जाएगा और एक एच यहाँ से निकल जाएगा। बोलो हाँ ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक एच यहाँ से चला जाएगा और एक एच यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारे पास ये CH3 का फ्री रेडिकल बन जाएगा। इज दिस पार्ट क्लियर? गॉट द पॉइंट? फ्री रेडिकल मतलब सिंपल सी बात, आप समझो, छोड़ दो फ्री रेडिकल को। तो आप तो बस ये समझो कि भैया हमारे पास ये CH3 हट जाएगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ से CH3 हट गया, क्योंकि यहाँ से CH3 हट गया, तो एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया जिसको ये अभी भी कंप्लीट कर सकता है। और यहाँ पे मेरे पास H निकल गया। तो आप मुझे बताओ, कार्बन के पास एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह और सात, इट विल स्टिल हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स। इट विल स्टिल हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स। अभी भी इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब एक एच के हटने से ये पूरा था फुल फ्लेजेड, इट वाज अ फुल फ्लेजेड हाइड्रोकार्बन। इट वाज अ फुल फ्लेजेड हाइड्रोकार्बन। एंड नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज एन एल्काइल ग्रुप। व्हाट डू यू मीन बाय एल्काइल ग्रुप? आर से डिनोट करते हैं एल्काइल ग्रुप को। एल्काइल ग्रुप का बेसिक मतलब क्या है? एल्काइल ग्रुप का बेसिक मतलब होता है कि भैया पूरे एक बने बनाए हाइड्रोकार्बन में से आप एक एच हटा दो। तो जब आप एक एच हटा दोगे एक बने बनाए हाइड्रोकार्बन में से, तो आपको एक एल्काइल ग्रुप मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो जब आप एक पूरा एच हटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक हाइड्रोकार्बन में से एक एच हटाने पे एक पूरा एल्काइल ग्रुप मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर और नो? तो मैंने कहा ठीक है, हाइड्रोकार्बन में से एच हटाया, हाइड्रोकार्बन में से एच हटाने पे एल्काइल ग्रुप मिल गया। अब ये कार्बन का ऑक्टेट पूरा कौन करेगा, ये बताओ। इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा कौन करेगा? हमने कहा जी OH करेगा। OH करेगा। OH कैसे करेगा? एक इसका, एक इसका, तो विल हैव 1 2 3 4 5 6। तो अगर ये ऑक्टेट OH ने पूरा कर दिया, तो किसी भी कंपाउंड में एक एच हटा के OH लग जाए, तो OH इसका प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। आप देखो, ये मीथेन है। मीथेन बाय नेचर एक गैस होता है। क्योंकि मीथेन बाय नेचर एक गैस होता है, तो क्या होगा मुझे बताओ? ये ठीक है मैम, मीथेन बाय नेचर गैस है, एच हटा के OH लगाया तो क्या बन गया? ये बन गया एक अल्कोहल। ये बन गया एक अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या है? अब आप इसको ड्रिंक कर सकते हो, चाहे वो पॉइजनस है नहीं है पता नहीं। द ओनली पॉसिबल अल्कोहल वी हैव इज इथेनॉल, दैट वी कैन ड्रिंक, दैट इज एडिबल अल्कोहल। आर वी अंडरस्टैंडिंग? So the idea here is what? This is the alcohol that we have. What does that mean? That ma'am, whenever we are dealing with the alcohol, तो H हटा के एक OH लगा दो, तो OH ग्रुप कहीं पे भी कनेक्टेड दिख गया भाई, वो अल्कोहल है। बात खत्म। ऐसे ही अगर पूरे स्ट्रक्चर में एल्केन हाइड्रोकार्बन था, उसमें से मैंने क्या करा? CH3 और एक इलेक्ट्रॉन रह गया, और यहाँ रह गया। अब ये अंडरस्टैंड? तो वी विल हैव दिस CH3, गॉट द पॉइंट? एंड देन तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे कि भाई मैम ये बाय नेचर एक एल्डिहाइड है। तो बेसिकली आप ये समझो कि ये जो मैं ग्रुप्स लिखवा रही हूँ, CHO, COOH, ये कार्बन से जुड़े हुए हैं किसी, OH से जुड़े हुए हैं किसी। ये सब क्या है? ये बाय नेचर एक फंक्शनल ग्रुप है। ये बाय नेचर एक फंक्शनल ग्रुप है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स? फंक्शनल ग्रुप्स वो होते हैं विच सब्स्टिट्यूट वन एच एंड impart a completely new set of properties. All right, which substitute one H and impart a completely new set of properties. Are we understanding this part?
So that's what we basically have here. So we which is substitute one H and impart a completely new set of properties. Understood my point? Yes or no? तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप्स है। इज द पार्ट क्लियर? तो आप देखो बाय नेचर अब एल्डिहाइड का क्या सीन है, एक बड़ा कॉमन एल्डिहाइड मैं बताती हूँ विच इज फॉर्मैल्डिहाइड। तो अगर हमारे पास यहाँ पर फॉर्मैल्डिहाइड है तो व्हाट इज दिस फॉर्मैल्डिहाइड गोइंग टू डू? What is this formaldehyde going to do? This formaldehyde is basically going to do what? ये जैसे हम लैब में जाते हैं तो जितने भी हमारे बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस होते हैं, कोई सांप मार के हमने रख लिया लैब में या कोई मेंढक मार के रख लिया, तो उन सबको ये प्रिजर्व करते हैं। नहीं तो आप सोचो लैब में, बायोलॉजी लैब में सांप रखा है तो एक तरह से वो इट्स अ डेड बॉडी, इट वो एक टाइम के बाद डिटीरियोरेट करेगी, सड़ेगी तो स्पेल हो जाएगी लैब में, काम कैसे करोगे? तो फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं है, डिग्रेड that it should give otherwise. But now, because it is dipped in formaldehyde, it does count. Is it clear? Right? So basically, हर alcohol का या हर फैमिली ऑफ कंपाउंड्स का एक प्रॉपर यूसेज होता है ना? अल्कोहल सबको पता है, कहीं ना कहीं कहीं पे अल्कोहल एक सैनिटाइजर में यूज हो रहा है, कहीं पे अल्कोहल आपका क्या कर रहे हैं हम लोग, इफ नॉट इन सैनिटाइजर, जो अल्कोहल है आपका और कहाँ यूज हो रहा है? सोप बनाने में यूज हो रहा है आपका अल्कोहल, कहाँ यूज हो रहा है? ड्रिंकिंग पर्पसेस में यूज हो रहा है, कफ सिरप में यूज हो रहा है, मेडिसिन बनाने में यूज हो रहा है ना? कई बार अल्कोहल का इस्तेमाल होता है कहीं से पेंट उतारना है, लैकर में यूज हो रहा है। तो हमारे पास जितने भी हमारे पास ये फंक्शन ग्रुप्स होते हैं दे आर यूटिलाइज इन मल्टीपल प्लेसेस। आर वी अंडरस्टैंडिंग? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट नाउ? Got it? So the idea is, guys, the network is perfectly fine from my side and it's all perfectly. Please check your connections in case you are not able to hear me correctly. I have no other substitute, right? तो अभी देखो OH आ गया तो वो कंपाउंड बाय नेचर क्या कहलाया जाएगा? अल्कोहल। हाँ बताते हैं। अब देखो, जैसे कार्बन है, ये एक कार्बन का एल्कीन, दो कार्बन के एल्कीन की क्या कंडीशन है? एल्कीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है कि भैया कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए इसका मतलब क्या है मुझे बताओ? कि मैम हमारे पास यहाँ पे ये एच है, ये एच है, ये भी एच है। अभी अंडरस्टैंड? तो अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास क्या है? सी है, सी है, सी, तीन कार्बन का एल्कीन क्या है? ये है, ये है, ये है, ये है। तो अगर हम यहाँ से एक एच हटाएंगे, एक एच हटा के मैंने क्या करना है? बस ओ एच लगाना है, वो अल्कोहल बन गया। तो तुम सब में एक काम कर लो, सब में से एक एच हटा दो, ये वाला हटा दो एच। अगर सब में से एक एच हटा दिया तो उसकी जगह पे ओ एच लगा दो, तो अल्कोहल बन गया ना भाई। ठीक है, यहाँ से भी एक एच हटा दिया तो ये क्या बन गया? हिंदी में बोले तो दो कार्बन का अल्कोहल। ये क्या हो गया? तीन कार्बन का अल्कोहल, मतलब तीन कार्बन जिसमें है। ये क्या बन गया? सी, थ्री एच दैट वी हैव एंड दिस इज ओ एच। तो ये क्या बन गया? वन कार्बन का अल्कोहल। आर वी अंडरस्टैंडिंग? So I hope you guys are understanding कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। We'll have one carbon का alcohol, we'll have two carbon का alcohol, we'll have three carbon का alcohol, and like that. Are we understanding? Yes or no? अब ऐसे ही मैं क्या कर रही हूँ, एक एच हटा के मैं ओ एच की जगह क्या लगा दूं? ओ एच की जगह मैं लगा दूं भाई सी एच।
तो CHO लगने से वो कंपाउंड किस फैमिली में बन जाता है? एल्डिहाइड कैटेगरी में। तो CHO लग गया। तो एक एच हटाओ, उसको CHO से रिप्लेस कर दो बस। ठीक है। तो CHO से रिप्लेस कर दिया मतलब कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन गया। और CHO का स्ट्रक्चर क्या होता है? कार्बन हर जगह जहां भी प्रेजेंट हो, कार्बन को 4 ही बॉन्ड्स बनाने हैं। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ हो गया। बोलो हाँ ना? तो आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग कि ये मेरे पास क्या हो गया। दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी माय CHO। आर वी अंडरस्टैंडिंग? So we'll have CH3 and we're going to have CH3 CHO. What is this? So this is what? This is CHO. What is this? This is also CHO. Are we understanding this part or not? अगर CHO लगा दिया एक एच हटा के तो भाई वो एल्डिहाइड कैटेगरी में आ गया। हाउ डिफिकल्ट इज दैट? पंडा समझा? एवरीबॉडी? एनी डाउट्स टू एनीबॉडी? जस्ट टेल मी गाइस। क्लियर? दोबारा देखो। अगर मैंने फिर से क्या किया, एक एच हटा के CHO की जगह मैंने COOH लगा दिया, तो तुम चाहो तो COOH भी लिख सकते हो, नहीं तो COOH का स्ट्रक्चर ये भी होता है। और ये स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। CO, दिस इज COOH। तो अगर एक एच हटा के हम उसकी जगह पे COOH लगा देते हैं, तो भाई वो बाय नेचर क्या बन गया? वो बाय नेचर एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्या मेरी बात समझ आई? कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया? हमने कहा एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन और एक दूसरा कार्बन, तो दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। एक दो तीन, तीन का बन गया। एक दो तीन चार, चार का बन गया। बोलो हाँ ना? तो हमारे पास कितने कार्बन है? यहाँ दो है, यहाँ तीन है, यहाँ चार है। आर यू अंडरस्टैंड? So we will have this carboxylic acid, we will have this carboxylic acid, we will have this carboxylic acid. Yes or no? So the idea here is what? The idea here is कि we have this carboxylic acid और ये carboxylic acid हमारे पास है। तो बस कंपाउंड में H हटा के अगर एक स्पेशल ग्रुप लग रहा है, तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स को आप ऐसे समझो कि मैम फंक्शनल ग्रुप्स हैं क्या? कि फंक्शनल ग्रुप्स हैं क्या? फंक्शनल ग्रुप्स आर दोज which do what? Functional groups are those which are replacing one H in a general hydrocarbon and hence, okay, functional groups are those which are replacing one H, right, and imparting a completely new set of properties. And imparting a completely new set of properties. Are we understanding this part or not? All right. Any doubts to anybody? Class 10. Good enough? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होता है कीटोन। तो कीटोन की क्या कंडीशन है? कीटोन कब बनता है? जब आप दो एच हटाते हो उसकी जगह पे, जैसे एक बना बना हाइड्रोकार्बन है। अब आपको ये बात तो पता ही है स्टार्टिंग वाली क्लास से कि भाई हर ऐसे बन रहा है। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, दो एच हटा दें अब की बार, और दो एच हटाने की बजाय के साथ साथ हम यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ लगा दें। तो दिस इज प्रोपेनॉल। आर वी अंडरस्टैंडिंग? किसी भी बड़े हाइड्रोकार्बन में दो एच हटाने कंसेक्यूटिवली बीच वाले कार्बन के। देखो एक बात समझो, पूरी चेन यहाँ से स्टार्ट होगी, इस पे खत्म होती है। तो ये जो दो कार्बन है ना मेरे, इनको हम बोलते हैं हमारे टर्मिनल कार्बन। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम एज अ टर्मिनल कार्बन। यस और नो? तो अगर हम इनको अपना टर्मिनल कार्बन है, तो इसका मतलब क्या है? कि ठीक है भाई मैम ये टर्मिनल कार्बन है। गॉट द पॉइंट? क्योंकि ये टर्मिनल कार्बन है तो इसका मतलब क्या है मुझे बताओ।
कि टर्मिनल कार्बन के एच नहीं हटाने अपने को दो एच हटाने हैं, कोई बीच में जो कार्बन है उनके। और जब आप उनके दो एच हटा दोगे किसी एक कार्बन के, तो आप उस पे क्या लगा सकते हो, सी डबल बॉन्ड लगा सकते हो, बाकी सब कुछ सेम रह गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? तो हमने कहा जब भी ऐसा हो कि बीच में एक सी डबल बॉन्ड आ जाए, बीच में एक सी डबल बॉन्ड आ जाए, गॉट इट? तो उसके राइट और उसके इधर, उसके राइट और उसके इधर क्या रहेगा, इधर और इधर क्या रहेगा, इधर भी कार्बन की चेन है राइट की तरफ, और लेफ्ट की तरफ भी कार्बन की चेन। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? गॉट द पॉइंट? तो इधर भी कार्बन की चेन। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताइए। ठीक है, तो अब इसे हम बोलते हैं, अब ये कितने कार्बन का कीटोन है, एक दो तीन चार, तो ये चार कार्बन का कीटोन है। क्या डिफिकल्टी है इसमें? एक दो तीन, ये तीन कार्बन का कीटोन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? गॉट द पॉइंट? राइट? तो आप एक एच हटा के जो निकालते हो वो एल्काइल ग्रुप है, और उसकी जगह पे आप सी डबल बॉन्ड ओ लगा देते हो। हाउ डिफिकल्ट इज दैट? कंसेप्ट समझा सबको? एवरीबॉडी? ठीक है, तो दिस इज फंक्शनल ग्रुप। तो हमने चार मेजर फंक्शनल ग्रुप इस साल पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक सी एच ओ अगर लग गया तो कार्बन की जो लंबी सी चेन है भाई, उसको मैं बोलती हूँ आर। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगी आर, ये जो आर हियर स्टैंड्स फॉर एल्काइल ग्रुप्स। R here stands for alkyl group. So we will have what? We will have RCHO. We will have RCHO. We will have ROH. We will have RCOOH. And we'll have R C double bond O R dash. So I hope you are understanding कि CHO ग्रुप दिख गया, so by nature वो एक एल्डिहाइड है, और इन कंपाउंड्स के नाम के पीछे आपको सफिक्स दिखेगा एल। जैसे मैंने बोला इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो नाम से भी पता लगा सकते हो। अगर किसी के नाम के पीछे एल आ रहा है, प्रोपेनॉल, नेमिंग सीखेंगे, ब्यूटेनॉल, है ना, पेंटेनॉल, अगर मुझे इनके नाम के पीछे भी एल दिखता है तो ये सब सफिक्सेस हैं। अब ये अंडरस्टैंडिंग? अगर मुझे किसी के नाम के पीछे से दिख रहा है मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऑल, तो वो मेरे क्या है, वो सब अल्कोहल है। तो कहीं पे भी स्ट्रक्चरली कहीं पे भी मुझे OH दिख जाए तो वो बाय नेचर अल्कोहल है, और नाम के पीछे मुझे OH दिख जाए तो यस और नो? अगर COH दिख जाए तो भाई फिर वो क्या है बाय नेचर, फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो फिर वो ओइक एसिड है। जिसपे सी डबल बॉन्ड हुआ है, इधर भी कार्बन की चीजें देते हैं, ये बाय नेचर कीटोन है, और दे आर बाय इट ओन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास इस तरीके से एक स्ट्रक्चर ये बना हुआ है। मैंने बोला प्रोपेनोन, मैंने बोला हेक्सेनोन, मैंने बोला ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, कुछ भी बोला मैंने तो वो कीटोन है। मैंने बोला ब्यूटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, ओइक एसिड, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मुझे ये समझ आ गया कि भैया उसके स्ट्रक्चर में COOH तो होगा ही होगा। समझे बात? उसके स्ट्रक्चर में COOH तो होगा ही होगा, है ना?
तो हमें नाम से पता लगाना है कि भाई कौन सा ग्रुप होगा। अब ये याद करने वाली बात है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? सो वी हैव टू लर्न सर्टेन थिंग्स। यू अंडरस्टैंड? समझ रहे हैं हम लोग? परफेक्ट।